कई तरीके की बातें आती हैं। मैं हैदराबाद गया था, जब वहाँ पहुँचा पंडाल में, तो सामने बैनर में लिखा हुआ था, सर्व धर्म सद्भाव सम्मेलन हैदराबाद। हम कार से उतरे, हमने व्यवस्थापक महोदय से कहा कि कैंची लेकर आइए। वो पूछा नहीं क्यों, ये नहीं पूछा, कैंची लेकर गया। हमने कहा ये सर्व को काट लो, सर्व शब्द लिखा शुरू में, इसको काट लो, और बाकी जो हिस्सा बचे उसमें रस्सी बांध कर टांग दो। वो भी नहीं पूछा क्यों, काट दिया, बांध दिया। इतना ही कहा कि हैदराबाद शहर में गुरुजी 150 और तने हैं, सब में सर्व लिखा हुआ है। हमने कहा सब में लिखे रहे, पंडाल में मत लिखे रहे। उसको हमने अपने प्रवचन में बताया, क्योंकि लोगों के अंदर एक सवाल पैदा हो गया था कि इस आदमी ने क्यों कटवाया इसको। हमने कहा पूरी दुनिया का धर्म एक है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उस धर्म का नाम है मानव धर्म। बहुत ही सुंदर जी। जब एक है तो सर्व लिखने की जरूरत ही नहीं है जी। जब वो एक है तो सर्व क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि इस संप्रदाय को आपने धर्म मान लिया जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसको आपने धर्म मान लिया है। ये संप्रदाय है, मजहब जिसको बोलते हैं। ठीक ठीक। उर्दू में मजहब बोलते हैं। तो छोटी छोटी बात रहती है ऐसी। गुरु जी, आपके जन्म कौन गांव में हुए जी साहब? औरी, चौराहा औरी कहे उसको। औरी? औरी, जी हाँ। ये कलदेव पुलिया के पास जब अपन जाते हैं, हाँ, कुरुश से निकलेंगे तो एक कलदेव पुलिया आता है अभनपुर के पहले। ठीक। हाँ, हाँ जी। ऐसा कर जी, ऐसा। हाँ, हाँ। ये लेफ्ट में औरी, कल्ले एक बाद औरी। औरी जी जी। कौन सन तिथि आपके जन्म है? कौन 23 सन 1923? जी हाँ, 23/7/23। 23 ठीक, याद रहने वाला। जुलाई ठीक ठीक जी हाँ जी। और कब उम्र ले शुरू करा आप ये प्रवचन? 47 से। 1947 से। अच्छा जी। देश आजाद हो इस गुरु जी के नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप लिखे हो? बख्शी जी, हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी। बख्शी जी कर आपके आमने सामने मुलाकात गुरु जी से मेरे कॉलेज में। हाँ। कहाँ पढ़ाई हुई आपके? रायपुर में। हाँ, शालिग्राम द्विवेदी। हाँ जी जी जी। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अच्छा, बहुत से गुरु जी थे। छत्तीसगढ़ कॉलेज? नहीं, ये प्रैक्टिसिंग कॉलेज का है वाला। अच्छा। वो मैं 3 साल पढ़े के बाद मास्टरी मिल गए थे। अच्छा, वो ट्रेनिंग बीटीआई बंद हो गया। नहीं बीटीआई वाले प्रैक्टिसिंग कॉलेज। बहुत सुंदर जी जी हाँ। तो ये 2 गुरु जी के सानिध्य में आए थे, रामचरित मानस जी जी हाँ यहाँ आई। ठीक 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 जी हाँ। परीक्षा केंद्र खोली जी, रामायण परीक्षा केंद्र। हाँ। तो 22 जन विद्यार्थी भर्ती हुई। 150 विद्यार्थी थे मास्टरी ट्रेनिंग में जी। तो गुरु जी ने कहा, अरे यहाँ केंद्र खोल लेंगे हम रामायण परीक्षा का जी। अपना नाम लिखाओ जी। तो 22 ने लिखवाया। मेरे तो लिखवाने का सवाल ही नहीं था जी। मुझको बुलाए, दाऊद का तू भी भर बेटा फार्म। अरे मैंने कहा मेरे से कहा सदैव डाला नहीं बनता गुरुदेव में। ऐसा हाथ जोड़ा तो द्विवेदी जी ने कहा तेरे से ही बनेगा। मैं बोला था मेरे से नहीं बनेगा। उनने कहा तेरे से ही बनेगा। मुझको बड़ा अचंभा हुआ उस समय उनकी बातों से। फार्म भर दिया मैं जी। पुस्तकें उनने दी, अभ्यास उनने कराया, फीस उनने पटाई। रामायण प्रथमा, रामायण मध्यमा, रामायण उत्तमा। अच्छा जी। 3 साल में 3। ये कौन परीक्षा कौन आयोजित कर रहे हो? नहीं, पूरे हिंदुस्तान का। अच्छा
अपने इलाहाबाद वाले। इलाहाबाद, हाँ, जी सेंटर वही था जी जी। और केंद्र देश भर में थे। ठीक हाँ, ठीक। तो उत्तमम जब मैं बैठा जी तो एक सौभाग्य की बात अपनी बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में प्रथम आया। अरे वाह। यह कौन सन के बात हुई गुरुजी? यह 47-50। अच्छा, सन 50। सन 50 के बाद। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। और 13 रुपए का पुरस्कार आया। उस समय नगद, माने बहुत नगद पुरस्कार। जी जी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले पंडित जी ने जी पैसा भेजा, मनी ऑर्डर, जी गुरु जी के नाम पर कि उस विद्यार्थी को लेकर के आप आइए जो हिंदुस्तान में इस वर्ष उत्तमा की परीक्षा में रामायण रत्न की उपाधि प्राप्त की है। जी, रामायण रत्न की उपाधि दी है हमने। जी जी हाँ। जी। 35 मिनट उनका कार्यक्रम रखा जाएगा, ये उनने संदेश भेजा, आने जाने का खर्चा भेजा, रेल किराया। दोनों गुरुजी मेरे साथ गए, दोनों के बीच में बैठे थे ट्रेन में। ट्रेन चल रही है और मेरा चेहरा उदास था, ऐसा मुझको नहीं लगा। गुरुजी लोगों ने कहा, अरे दाऊद खां उदास है बेटा। हाँ गुरुजी, मैं सोच रहा हूँ कि परीक्षा पास करना अलग बात है, विद्वानों के बीच में बोलना कैसे करूँगा, ये सोच रहा हूँ। बख्शी जी ने कहा, विद्वानों के बीच में बोलना है ना, अगर वो विद्वान होंगे तो तेरी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत सुंदर। तो राम को अगर रावण भी बोलेगा तो क्षमा कर देंगे बच्चा है करके। क्या बात, बहुत ही सुंदर। ये उत्साह बढ़ाया उन्होंने। बहुत ही हाँ, सुंदर। एक तरफ से उत्साह मिला, दूसरे तरफ से द्विवेदी जी ने कहा, तू इसके बाद शिक्षक होने वाला है, जी जी मिडिल स्कूल में मास्टरी मिलेगी तेरे को, जी। तो वहाँ जो बैठे रहेंगे श्रोतागण इलाहाबाद में, उनको विद्वान मत समझना, 8वीं कक्षा लगी है। 2 इंजेक्शन मिले समझ लीजिए। एक से एक टॉनिक। एक टॉनिक। मैं जब वहाँ बैठा हाँ। तो उन्होंने लंकाकरण का विषय दिया कि रावण रसी विरथ रघुबीरा देख विभीषण भयो अधीरा। जी, उसका इस प्रसंग पर बोल रहे हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। 35 मिनट बोला, जल्दी से सियावर रामचंद्र की जय ऐसा बोलवाया। छुट्टी मिली ऐसा सोचा। वो कुलपति फिर आए, बेटा 15 मिनट और बोलो। अच्छा, वाह। मेरा उत्साह बढ़ गया, पसंद आ गया करके। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह वहाँ 50 मिनट बोला। जी जी तो जी 52 रुपया मिले और 300 साल। जी जी। प्रथम आया था तो 13 रुपये मिले थे। हिंदुस्तान में प्रथम 13। जी। ये सब उसकी गुरु जी, अब तक कतका प्रवचन आप कहीं डाले हो लगभग? ये नहीं बता पाऊंगा। एक तब हो ले गिनती, जैसे साल में 365 दिन में 50, 60, 70 प्रोग्राम। 365 दिन में कम से कम 30 तो 30 दीजिए आप। जी, मतलब महीना में 2 ठन 3 ठन कार्यक्रम। और अच्छा, कैसे हो गए? 400 रे 500 लीजिए बेटा, देख देख देख, एक जन ले, एक जन को कम कंप्लीट हो रे। क्या बात है, ये जबरदस्त है। तो मतलब हर महीना में 2 ठन 3 ठन आगू पीछू करके एवरेज में, औसत में 15 ठीक है जी। साल भर में जी 15 और तो 1200 1500 जी। कार्यक्रम सब। और तो कुल में कतका हिसाब अब आप लोग कहत हुए हो गए? 50-60 साल हो गए आप लोग कहत हुए। 47 बता रहा हूँ ना जी जी। 65 1200 हो गए हैं? 1200 हो गए, 1000 ले ऊपर हो गए। हाँ। जी जी हाँ, जी हाँ।
और कहाँ जैसे दुरिया के अपन चर्चा करन आने प्रदेश के, हाँ। तो कौन कौन प्रदेश में आने, कौन कौन जगह में आपके नहीं, कार्यक्रम? हिंदुस्तान नहीं, जैसे दूसर प्रदेश, जैसे बंगाल में, के गुजरात में, हाँ, के राजस्थान हाँ। में शायद एको ठन बात नहीं बचे है। कोई प्रदेश हाँ, नहीं कोई बाँचे कोई हैं। प्रदेश नहीं बचा है। अच्छा, जी हर जी घर गया हूँ मैं। जी जी हाँ। और दक्षिण भारत में कहूँ, हाँ, दक्षिण हाँ, भारत के दक्षिण भारत में हैदराबाद। अभी हाल में ही गया था, बेंगलोर गया था। अच्छा, हाँ। और हैदराबाद के तो आप जिक्र हैदराबाद बतात तो रहा। खैर 2 जी बार हो गया है। जी जी। औरंगाबाद भी गया हूँ। अच्छा, हाँ। जी ये बाद जितने बाद है ना, हाँ। सब जगह गया हूँ। जी जी जी। इसमें आमदनी बहुत होती है, अच्छा पैसा बहुत आता है। अच्छा। और इसकी आमदनी को मैंने शुरू से ही तय कर लिया कि इसका उपयोग होनहार बच्चों के लिए करूँगा। जी। तो 20 विद्यार्थी मेरे पास रह के पढ़े हैं। अच्छा। और उसमें से 6 तो मास्टर हैं। जी जी। और वो भी कॉलेज के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो रह के पढ़े। कैसे लड़के, लड़कियां कैसी, जो घर में लीपा पोती करती थी, जी जी जी। पोछा लगाती थी, हाँ जी हाँ। 200 रुपये महीने में काम करती थी, आज 50,000 पा रही हैं। ये उनका जो आशीर्वाद है ना, हाँ। वो मेरी संपत्ति है जी, वो जी। मेरी शक्ति है जी। क्यों इस पैसे को मैंने अपने उपयोग में लाया ही नहीं। हाँ हाँ। जो चढ़ता है पैसा, हाँ 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 जी जैसे एक बार जाता हूँ, 1 घंटा बोलता हूँ, 2,000 लेता हूँ आज। जी। आप 2 घंटा बुलवाएंगे, 4,000 लूँगा आपसे। ठीक। और वो पैसा जो आएगा, जी एक अभी लड़की रायपुर में पढ़ रही है, जी जी हाँ। संतोषी, मालूम है इसको, संतोषी नाम की बालिका पढ़ भी रही है जी और कंप्यूटर ऑपरेटर मार्केटिंग सोसाइटी में नौकरी भी कर रही है। जी पढ़ भी रही है और 12,000 में नौकरी कर रही है। जी जी। परीक्षा जहाँ दिलाई, और अगर उसमें से उत्तीर्ण हो गई तो 40-45 हजार रुपया तनख्वाह उसको मिलेंगे। वो मेरे यहाँ काम करती थी। क्या बात। रह के पढ़ी है। अभी अगले हफ्ता में गुरुजी हो सकत है हमार विभाग ले हमार अधिकारी माना हुआ ही कोई बात नहीं जी। और आप ले जैसे संपर्क करे बर होई तो आपके हाँ। या घर में कोई मोबाइल नंबर ककरो होई वह तो ऊपर में लिखा है, देखो तो खड़े होके, हाँ। दाऊद खां से लिखा है वो, ठीक है जी। और खाली में नंबर लिखा है वो। जी है ना, है जी। हाँ। हेलो, आप लगा के देखो ना, हाँ। मोबाइल बाजी। हाँ जी। दानी तो लग गया था बेटा। हाँ गुरु जी। हाँ, उसको देना ना कार्ड। वो तो कल ही पहुंच गए। दीनदयाल को। हाँ कल पहुंच बस गए। ठीक है। कल तुलसी जयंती है। वो रात में अशोक काका से भी बातचीत हुई, तो वो कि बोला लाइन लगी कहा कि ये मैं गुरु जी नहीं, मैं ज्ञात हो गए हूँ दे डाले सोरी तरफ से घूम के आ गए। कल श्रावण शुक्ला सप्तमी। कल बिल्कुल। तो अमरी से इतनी धमतरी कब आए आप? अमरी कब छोड़े? अमरी तो मैं 40 को छोड़ दिया हूँ। और मतलब जब पढ़ने गए होगे तब से छोड़ा? छूट गया वो। पिताजी मर भी गए, स्वर्गवास हो गया उनका। अच्छा, इतना कर्जा था उनका कि खेती और मकान दे करके ही अदाई हुई इसकी। अच्छा। अब रहने का सवाल ही नहीं, मकान भी गया कर साहूकार के पास, जमीन में गई। हाँ, तो मैं पुलिस में तैनात हुआ। पहली तैनाती मेरी पुलिस में है, और वहीं शादी भी हुई मेरी। 1 महीने की तनख्वाह मिली नहीं थी,
विवाह हुआ है। बड़ा मजेदार जीवन है। तो कहाँ अगल बगल में ही थी आपकी ससुराल कुल्हाड़ी? वही कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोहम्मद नाम का थोड़ा सा साइकिल की दुकान थी मस्जिद के पास ही। हाँ जी। वही मकान है। तो कुरुद में कितने साल रहे आप? 3 साल हाँ। पहले रहा और फिर हाँ, दोबारा नहीं, गया, मैं नहीं 3 साल हूँ, फिर मैं रहा। आया हूँ धमतरी। मतलब 6 साल कुल मिला के। तो उसके वो बाद लोग एक खड़ेगा ऑफिस आ आया। जाएंगे, मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा 1-2 घंटे में। बटरे लाया बटरेली है वहाँ, जाम जो कहाँ? डुबान में आ गया। जाम कहाँ बटरेली? नहीं नहीं अच्छा, ये डुबान वहाँ। हाँ, ये अपना गंगरेल। हाँ, ठीक ठीक समझ गया। जान- ये तो बटरेली उड़ा है। हाँ हाँ, हाँ है ना बटरे उधर भी है। हाँ, भाई डुबान में आया वो जामगांव में बटरेली। हाँ। उसके बाद बेलर गया, उसके बाद भखारा आया। ऐसे चला है। लोहर सिंह से ही रिटायर हुआ। कल के क्या कार्यक्रम है गुरु जी के? कल गुरु जी के प्रवचन है सर्वा मुजगहन में। अच्छा, कौन समय है? ये 3 बजे। 3 बजे हवे। ठीक ठीक। कौन सा ये पलारी आमदी वाला? बस ये मुझे हाँ हाँ। मुजगहन मतलब रोड अशोक दाऊ? नहीं, अशोक नहीं, दाऊ? वो तो बहुत ये अभी रत्नाबाई बांधा चौक पे पार किया। उसी रोड में हाँ मुजगहन हवा ना? बस 2-3 किलोमीटर पहला की गाँव। दूरी में। वही रोड में तो हाँ आमदी है। हाँ, आमदे पलारी। हाँ, तो वही तो कहा था मैं, हाँ, हाँ। रोड वही है। ये हो मुजगहन में। मुजगहन मतलब वही तो मुजगहन अच्छा तोर गाँव है एक और वो तो। गाँव है हाँ वही ये तो मुजगहन हमरो में है ना? मुजगहन, हाँ वहू में है ना। हाँ, ये मुजगहन तो चिरचारी मुजगहन है। नहीं चिरचारी वाला अलग है, ये तो धमतरी धमतरी मुजगहन लगा हुआ है हाँ, धमतरी। ऐसे का। उसके बाद आमदी है, पलारी है। वही तो आपका सर्किट हाउस है सर। हाँ, मान लो हाँ। आप यहाँ धमतरी आए हैं, अब रुकेंगे तो ये रेस्ट हाउस में आपको जगह नहीं देंगे। हाँ। प्रशासन जो है, आपको सीधा मुजगहन भेजेंगे। हाँ हाँ हाँ। और बहुत बड़ा बड़ा सर्किट हाउस बना है वो। हमरो यहाँ आमदी पलारी है, हम्म। अभनपुर ब्लॉक में। हाँ हाँ। आमदी भी है, पलारी भी है, ये क्या कहते तो, और ये मुजगहन भी है। गुरुजी आपके इससे कोई यादगार प्रवचन जो ना आपके अभी तक के आपके मन मस्तिष्क में छाए होए, याद होए, इससे कोई प्रवचन याद है आपका? कोई गांव के, कोई जगह के जो विशेष छाप विशेष छाप छोड़े हो? ऐसा है कोई परिस्थिति या ऐसे कोई परिस्थिति जेकर वजह से मतलब अपन संप्रदाय के नाम लेके, या ऐसी कोई परिस्थिति आई हो जिसमें आपके संप्रदाय वाले लोगों ने कुछ टोका टाकी की हो? हमारे संप्रदाय वालों ने इतनी जबरदस्त टोका टाकी की है कि उनकी टोका टाकी से ही भगवान ने मुझको अपना लिया। मैं उनकी शिकायत नहीं कर सकता, मैं तो उनकी तारीफ करूँगा। सही। क्योंकि अगर वो टोका टाकी नहीं किए होते तो उनका ख्याल इधर नहीं आया होता। उदाहरण के लिए बैठका लगती थी, बैठक होती थी मुसलमान समाज में, धमतरी में ज़्यादा हुई है। एक दिन की बैठक की बात बता रहा हूँ कि दाऊद खां जी, आप रामायण को छोड़ दीजिए, ये वाक्य है। दाऊद खां जी, आप रामायण को छोड़ दीजिए, बोलिए क्या कहना है, और नहीं तो हमारा समाज जो हमारा ये आपको छोड़ देगा। ये उनका वाक्य था। हमने खड़े होकर कहा कि आप लोगों की दहशत से मैं रामायण को छोड़ दूंगा। ऐसा दिल तो नहीं है रामायण को छोड़ने का, लेकिन दहशत से, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि आपकी लड़की को मुसलमान दूल्हा नहीं मिलेगा, ये उन्होंने कह दिया था। ठीक। तो हमने कहा इस दहशत से हम रामायण को छोड़ देंगे, लेकिन रामायण ने जो मुझको पकड़ लिया है
कृपा करके उसको छुड़वाइए आप। हाँ हाँ अरे वाह क्या बात। वाह वाह वाह। हाथ जोड़ बैठ गए। ये तो हमारी समझ और ताकत के बाहर बात है। सियानों का कहना था ये तो हमारी समझ और ताकत के बाहर बात है कि वो किताब ने आपको पकड़ लिया है, इसको हम कैसे वाह वाह वाह। दूसरी बात जी हाँ। कि अगर आप लोगों ने, अब 2 लड़कियां हैं, एक कलेक्टर रायपुर, एक कलेक्टर सागर, दोनों रिटायर हो गई हैं, जी तो दोनों लड़कियों के लिए वर नहीं मिलेगा ऐसा आप लोग बोलते हो। मैं उसकी फिक्र करता ही नहीं, क्योंकि जिसने दिया है वो जाने। सही। ये मेरा वाक्य था। कभी भी उनकी बातों को मैंने तकलीफ के दायरे में नहीं लिया, खुश ठीक। रहा, क्योंकि जब तक तकलीफ नहीं आएगी आराम की पैदाइश नहीं होती। ठीक। इसलिए हर किताबों में लिखा है कि बसंत का यदि आनंद लेना हो तो पतझड़ की तकलीफ भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पतझड़ के बसंत नहीं आएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बिल्कुल। तकलीफ सिर्फ राहत देने आती है, ये बताने आती है कि मेरे बाद जो चीज आ रही है वो आपके लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ ने जब हमको जन्म दिया, जी हमने माँ से पूछा, माँ ने कहा बेटा दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो आया है, जिस समय तो आधा निकला था बाहर, मैं रो रही थी, तड़प रही थी, ऐसा की बेटा और तू बाहर हो। बाजू में खड़ी हुई बाई ने बताया, बाई लड़का हुआ है। मैं 1 मिनट पहले तड़प रही थी और 1 मिनट बाद मुस्कुरा दी। क्या बात, बहुत सुंदर। तो मुस्कुराहट का श्रेय उस तरफ को है। हाँ जी मनोविज्ञान है ना, साइकोलॉजी बिल्कुल है। बिल्कुल। अब बात सही है। चलो वो अनिल, आप हम लोग चारों लोग